हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सक्सेस विद एडवांस में आप सभी का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स मैजिक। इसमें आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और मैथ का आनंद लीजिए, है ना। मैथ आपको पढ़ना है, इतना आसानी से समझ में आएगा। धीरे धीरे आप मैथ का तो बादशाह बन जाइएगा, है ना। तो मैथ सीखिए। अभी बस हम उस बच्चों के लिए बनाए, कुछ बच्चा कॉल किया था, कुछ मैसेज किया था कि भैया हमको प्रॉब्लम हो रहा है फिगर सॉल्विंग में, हाइट एंड डिस्टेंस का, है ना। तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई दूरी का फिगर बनाना सिखा रहे हैं प्रश्न को पढ़कर, है ना। प्रश्न को पढ़कर फिगर बनाना प्रॉब्लम ज्यादा होता है। अगर फिगर आपसे बन जाएगा तो फिर आंसर पूरा बनाना इजी हो जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, बताते हैं। बोला एक सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तने हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर 7 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सर्कस है ना। यहाँ पे एक सर्कस है जो 20 मीटर लंबी डोर है ना। ये 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक ना। और बोल रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर को चढ़ रहा है ना, सीधा को लगा हुआ है। और बोल रहा है कि भूमि के सीधे लगे खंबे का शिखर का उन्नयन को देखो, शिखर का उन्नयन कौन है, 30 डिग्री पे, है ना। तो बोल रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। और जो बोल रहा है ये खंबा है ना, इसका ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो एक सर्कस है ना, सर्कस है, कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, उसका निकालना है ना। तो ये खंबा का निकालना है, लेकिन दिया किसका है, एच का मान दिया है। क्या कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, खंबा हमेशा सीधा खड़ा होता है ना, टेढ़ा खड़ा नहीं रहता है। तो 90 डिग्री है ना। जब भी 90 डिग्री है तो ये क्या होता है, एच मतलब कर्व, है ना, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये बोलता है लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किसका होता है, तो पी बटा एच फॉर्मूला किसका होता है, साइन का होता है। साइन फॉर्मूला से लगाइएगा तो ये बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन सही है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, पढ़िए। दूसरा बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ये पेड़ है ना, दूसरा नंबर बोला ये, मान लीजिए पेड़ है पूरा, ठीक है, क्या है, पेड़ है ना। मान लीजिए ए और बी नाम का एक पेड़ है, कोई दिक्कत। और टूटा हुआ बोलता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ये जो पेड़ है ना, ये टूट जाता है, ठीक ना। ये टूट के क्या होता है, ये टूट के ऐसे झुकता है जैसे ये जमीन में टच हो जाता है ना। ये मतलब यहाँ जमीन में टच हो गया कौन, ये वाला भाग है ना। ये क्या है, ये भाग ये टूट गया है, तो यही भाग है जो टूटा हुआ है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो शिखर इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब इसका दूरी है ना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, देखो यहाँ छू रहा है ना, तो इसका से यहाँ तक का मीटर कितना दिया है, 8 मीटर, है ना। तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ए बी सी और डी। देखिए ए बी पूरा पेड़ है ना। तो जहां तक आपको दिया है यहाँ से आपको ऐसे निकालिएगा, सी बी और डी पूरा हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, कंफ्यूज आइएगा नहीं, ये बहुत खतरनाक माइंड है ना, इसको साइको बोलते हैं। पेड़ की ऊंचाई ये नहीं मानिए कि ये तो खत्म हो गया, तो सिर्फ से बी से निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा आपका, पेड़ की ऊंचाई आपका हो जाएगा सी बी प्लस सी डी। ये आपका हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। मतलब इसका मान और इसका मान दोनों निकालना है, दोनों को जोड़ करना है, जोड़िएगा तब आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई, है ना, कोई दिक्कत। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए तीसरा क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, है ना, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना। बोलता है शिखर जो 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, मतलब 1.5 मीटर। भूमि से कितना डिग्री कौन बना रहा है? 30 डिग्री पर झुका। मतलब कि देखिए एक फिसलन पट्टी है ना, ये मान लीजिए फिसलेगा कहाँ बच्चा? इसमें फिसलेगा। ऊंचाई कितना होना है? ये ऊंचाई आपका 1.5 मीटर होता है ना। बोला कि 1.5 मीटर होना चाहिए और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री, है ना। ये मान लीजिए ए, बी और सी, है ना। आप बोल रहा है जबकि उससे अधिक, ये है 5 वर्ष से कम के लिए, वर्षों ये 5 वर्ष से मतलब 5 वर्ष अधिक के लिए, है ना। ये 3 मीटर लंबाई है ना। और 90 डिग्री ए, पी, क्यू और आर, है ना। और ये 30 डिग्री झुका हुआ अधिक है और बच्चों को 3 मीटर ऊंचाई पर 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, है ना। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो ये लंबाई किसको? पी और आर को लंबाई बोलते हैं, पी और आर को। और ये ए और सी का लंबाई बोलते हैं, ए और सी का लंबाई, है ना। पी और आर का लंबाई और ए सी का लंबाई, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, इसी को ज्ञात करना है ना। ठीक है बाबू। अब आते हैं 4 नंबर में, है ना। बोला है कि 4 नंबर, भूमि के, है ना, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, है ना, 30 मीटर की दूरी पर है ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, है ना, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करें, है ना। देखो ये है मीनार का ऊंचाई, है ना, मीनार मान ले, है ना। जो भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर दूरी है ना, भूमि से 30 मीटर दूरी है, तो भूमि किधर है? नीचे में होगा ना बाबू। तो देखो यहाँ से मीनार के पास बिंदु से भूमि किधर है? तो ये 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर, है ना, 30 मीटर, है ना। और बोला मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पर उन्नयन कोण, नीचे से देखेगा ऊपर, है ना, तो उन्नयन कोण बनेगा तो 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री पर। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? मीनार का ऊंचाई। तो इसको, है ना, ये 4 नंबर है, ठीक है। तो ये मीनार, इसको मान लीजिए मीनार, है ना, मीनार। और ये हो जाएगा ए, बी और सी। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ये अपने भी डिपेंड है ना। मीनार, है ना, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। और ये जो है 3 नंबर है ना, ये 1.5 मीटर वाला है। और क्या फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, ऐसी, है ना। कोई दिक्कत होगा तो बताना बाबू, है ना। देखो इसको मीनार की ऊंचाई निकाल लेना है, ठीक है। 30 मीटर का है ना। और दूरी, ये तो साइन और किसका फॉर्मूला लगा? पी बटा एच होता ना। तो देखो तो ऊंचाई निकालना और बी दिया है, तो पी बटा बी किसको? 10। तो 10 30 से मान निकालना है ना, 10 30 से निकालिएगा तो ये मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए आप 5वां नंबर, ये है। यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा हमेशा, है ना। मीनार रहे, खंबा रहे, कुछ भी रहे, उसका समझ जाइए कि वो 90 डिग्री पे ही खड़ा रहता है ना, सीधा ही खड़ा रहता है। कोई दिक्कत? देखिए ये 5वां नंबर, है ना। बोलता है, पढ़िए क्या बोला, भूमि से 60 मीटर, है ना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना, है ना। ये बोला है कि पतंग उड़ रहा है ना, डोरी से अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो बोलता है भूमि का 60, डोरी का झुकाव 60 डिग्री, है ना। देखो बना, यहाँ है भूमि, है ना, और ये पतंग वहाँ ऊपर में उड़ रहा है, ठीक है। जो कितना डिग्री पे झुका हुआ? 60 डिग्री पे झुका हुआ, है ना। यह मान करके डोरी कोई ढील नहीं है ना, मतलब डोरी में कोई ढील नहीं। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, है ना, डोरी का लंबाई, ठीक है। देखो इसको बनाते फिगर। देखो ये हो गया आपका पतंग, है ना, ये आपका ऊंचाई है, ठीक है।
जो 60 मीटर ऊंचाई पर है ना। और ये कितना डिग्री पे झुका हुआ है, तो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है। जब आदमी देखता नीचे से देख रहा है तो उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री पे झुका हुआ है ना। तो इसको 60 डिग्री है ना झुका हुआ। ये पतंग मान लीजिए है ना, ये डोरी है, ये डोरी और ये ऊंचाई उसका है ना। ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। ठीक है, और इसको है ना, ये आपका मीटर हो गया। और जो इसमें डोरी में कोई ढील नहीं है, यही डोरी है ना, यही डोरी है। ये ए बी और सी मान लीजिए। ठीक है, तो ए सी का ही डोरी निकालना है, फिर डोरी का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? ये ए बी है ना, ये ऊंचाई है। ठीक है, और ए से लेके है ना, यहाँ पे पतंग है ना, पतंग बना दे रहे हैं। ठीक है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ए सी का लंबाई निकाल लीजिएगा तो डोरी का लंबाई निकल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? बहुत आसान है बाबू, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ता है किताब का, मतलब प्रश्न का, बाकी सब आसान है ना। वही है, डोरी का कोई ढील नहीं है ना। तो ये ए सी का मान निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सात नंबर है ना, यहाँ पे है ना 7 नंबर। ठीक है, पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार का तल के है ना शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। बनाइए, यही भवन हो जाएगा है ना। इससे 20 मीटर, जो 20 मीटर ऊंचा है ना। इसमें ऊपर में लगा हुआ है, देखो भूमि के शिखर है ना, ये शिखर है, उसी के ऊपर में लगा हुआ है संचार मीनार है ना। बनाइए, है ना, बोला 20 मीटर ऊंचे भवन है ना। ठीक है, अब इसके शिखर पे है ना लगा हुआ है संचार मीनार है ना। तो ये संचार मीनार है ना। अब बोला मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 30, 45 और 60 है ना। ये तल हो गया, तल से, और ये शिखर से हो गया है ना। कोई दिक्कत? तो शिखर से 60 और तल से 45, 45 हो जाएगा, और ये शिखर से हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बोल रहा ए बी और सी और डी है ना। अब ये देखो यही मीनार है ना, मीनार लिख देते हैं, मीनार। और यही मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है ना बाबू। कोई दिक्कत? यही 20 मीटर ऊंचा भवन है ना। ऐसे ही फिगर बनेगा इसका। कोई दिक्कत? है ना। देखिए ये है भवन है ना, 20 मीटर ऊंचे है ना भवन है, पर शिखर और एक ही संचार मीनार लगा हुआ है ना। एक संचार मीनार है, हाँ ये संचार मीनार है। ठीक है, के तल और शिखर के उन्नयन कोण है ना। तो कोई शिखर है, ये तल है ना। बोलता है कि 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा तल से, और शिखर से 60 डिग्री हो जाएगा। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इसका ऊंचाई निकालिएगा। ठीक है, आइए 8 नंबर में, ये 7 नंबर हो गया है ना। ये 8 नंबर है ना। बोला कि एक पेडेस्टल है ना, 8 नंबर वाला बोलता है एक पेडेस्टल के शिखर पर है ना का 1.6 मीटर मूर्ति लगा हुआ है ना। कितना? 1.6 मीटर लगा हुआ है पेडेस्टल के शिखर पर है ना। ये है आपका 1.6 मीटर है ना, मूर्ति लगा हुआ है। कहाँ पे? ये तो पेडेस्टल के ऊपर में पेडेस्टल है। ठीक है, पेडेस्टल। ठीक है ना। बोला पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर का ऊंचा एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के
शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर है ना, मूर्ति का शिखर वही होगा ना, ऊपर वाला का शिखर है ना, और ये जो है 45 डिग्री है। ठीक है, पेडेस्टल के ये भूमि शिखर, मूर्ति का शिखर से ये 60 डिग्री है ना। तो बोल रहा है, तो 8 नंबर में क्या बोला है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल शिखर उन्नयन कोण है ना, ये बी सी और ये डी है ना। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है ना। हो गया, कोई दिक्कत? 9 नंबर देखिए आप। नाइन नंबर है ना। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, और भवन से है ना पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची पर, तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करें है ना। देखिए ये आपका भवन है ना, और ये आपका मीनार है ना। ये है आपका मीनार, ठीक है, मीनार, ठीक। और बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है, कि एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो कोई भवन का शिखर है, ये मीनार का पाद, यहाँ से मिला दीजिए तो 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री पे झुका हुआ है ना। और बोला है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है ना, और इसका मीनार का शिखर हुआ है वहाँ देख रहा है, तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से बना दीजिए, ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना। तो बोल रहा है ना, तो आप 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ये ए बी सी और डी, ए बी का मान निकालना है ना। ए बी का ऊंचाई निकालिएगा, भवन का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका मीनार का पाद बिंदु है ना, और ये यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का है ना शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है ना। कोई दिक्कत? ये मीनार है 50 मीटर का, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर 10 नंबर का बड़ा एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है ना, 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, 80 मीटर का बना दिए। ये टोटल कितना है 80 मीटर। कोई दिक्कत? हाँ, बोल रहा है कि दोनों आमने सामने समान लंबाई के, मतलब कि दोनों साइड बनेगा समान लंबाई का। ये जितना लंबाई होगा है ना, ये जितना लंबाई होगा ये भी उतना ही लंबाई होगा, ठीक है। दोनों तरफ से समान खंबा है, मतलब समान लंबाई वाला है, ठीक है ना, 2 खंबा है, ठीक है ना, सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लंबाई बराबर होना चाहिए, है ना बाबू। बोल रहा है कि 2 खंबे, एक 80 मीटर चौड़ी, दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री। देखिए, एक छोटा लेना है, एक बड़ा लेना है, मतलब छोटा दूरी एक बड़ा दूरी। जो बड़ा दूरी रहेगा वो 30 डिग्री पे झुका रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ताकि सबसे ज़्यादा झुकाव छोटा वाला और बड़ा वाला वो 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे लंबा दूरी 30 और सबसे कम दूरी वाला झुकाव ये 60 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत? तो बोल रहा है कि ए बी सी और डी और ई, तो ए बी और डी का मान निकालना है ना। दोनों ऊंचाई बराबर है, तो ए बी का निकालिए, डी निकल जाएगा, है ना। तो ये निकालिएगा, ठीक है। फिगर इसी तरह बने। 11 नंबर आइए। बोलता एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है ना ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कैसे खड़ा है? ऊर्ध्वाधर, मतलब लंबा खड़ा है। मतलब टावर के ठीक आमने सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। इसी तट पर स्थित इस बिंदु 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु मीनार के पाद शिखर मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। देखिए, तो बड़ा ऊंचाई का और नहर के इसको निकालना है। देखिए, ये आपका है टावर, कोई दिक्कत?
एक नहर से एक तट बिंदु है ना, ठीक है ना। यहाँ पर एक बिंदु है, देखिए बोल रहा है कि तट पर एक बिंदु है। देखिए एक बिंदु बनाइए, नीचे में ही तट होगा ना, ऊपर में तो टावर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए एक यहाँ से जो टावर है इससे कुछ दूरी पर है ना, ठीक है। देखिए ध्वजा खड़ा है जो ठीक सामने पर तट पर एक बिंदु टावर के शिखर को 60 डिग्री है ना, हाँ लिखा हो 60 डिग्री है ना। तो देखिए बनाइए है ना, 60 डिग्री है ना। तो यहाँ एक बिंदु लीजिए, ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाइए, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का नहर में है ना, तट पर है, ठीक है। तो इस दूरी पर स्थित है ना। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक झुकाओगे ना 60 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर इसी तट पर है ना 20 मीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से 20 मीटर दूरी इधर है ना, इधर 20 मीटर है ना, इसी को 20 मीटर है ना, 20 मीटर दूरी पर है एक अन्य बिंदु स्थित है जो मीनार का पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है ना, ठीक है। 20 मीटर उसी पर रखा है, ठीक है। और टावर का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से टावर को देखने पर कितना डिग्री झुका, 30 डिग्री है ना। बनाइए, ये आपका हो गया 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री झुका हुआ रहता है, ठीक है। और बोल रहा है कि ऊंचाई और नहर की चौड़ाई है ना, ये इसका मान दिया हुआ ए बी है ना, टावर है ना, सी और डी है ना। देखिए तो चौड़ाई तो ये पूरा हो जाएगा है ना, ये पूरा निकालना है, ठीक है। और टावर की ऊंचाई ये निकालना है ना, कोई दिक्कत। फिगर इसी तरह से बनेगा बाबू है ना। भाई 12 नंबर में बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का है ना, 7 मीटर ऊंचा भवन है ना, 7 मीटर भवन, ठीक है। बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन एक केबल टावर के शिखर पर का, यहाँ पे एक केबल टावर लिखिए है ना, ये आपका एक केबल टावर है, ठीक है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर ये हो गया, और केबल के टावर की ऊंचाई है ना, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री है ना। अब बोल रहा है और पाद का अनुमान कोण, किसका, मीनार का पाद का अनुमान है ना, मतलब शिखर से भी देख रहा है तो उन्नयन, और शिखर से भवन के शिखर से देखेगा पाद, केबल टावर है ना, केबल टावर ये है पाद बिंदु, ठीक है, केबल टावर का है ना। तो ये है शिखर, ये देखो ये नीचे देखेगा मतलब पाद देखेगा है ना, पाद बिंदु देखेगा तो ये अवनमन कोण बनेगा, क्या बनेगा अवनमन। तो कितना दिया 45 डिग्री है, कोई लिखा अवनमन कोण 45 डिग्री लिखा है ना। पाद का कोण 45 डिग्री यहाँ से बनेगा नीचे है ना, ये आपका जाएगा पाद बिंदु, मीनार का केबल टावर का पाद बिंदु देख रहा है नहीं, 45 डिग्री से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टावर का ऊंचाई है ना, तो केबल टावर का ऊंचाई याद करने बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा बताना बाबू है ना, कमेंट करना है ना, वीडियो को लाइक करना है ना, और दोस्तों के पास शेयर करना और बताना कि वीडियो कैसा है, मतलब क्लास कैसा लगा है ना। 12 देखिए 12 नंबर का बता दिए है ना, 11 नंबर की है ना, ये 12 नंबर का है, ठीक है। सारा फिगर इसी तरह से बनेगा है ना, ये देखिए जितना भी है 11 और 12 सब फिगर इसी तरह से बनेगा, आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है फिगर है ना। बस फिगर बनाने सीख जाइए तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा है ना, क्योंकि सब जो भी है फिगर में, फिगर आप सही बनाइएगा तो सॉल्यूशन में गलत नहीं होगा, ठीक है ना बाबू। उसको लिख लीजिएगा है ना, ABCD दर्शा दीजिएगा, ठीक है ना। ये हम बता रहे हैं कि ये जो हम देखते हैं ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण। नीचे से अगर हम ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, ठीक है बाबू। और ऊपर से अगर हम नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण है ना, ऊपर से अगर हम नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण है ना, और ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। और नीचे से हम ऊपर देखेंगे मतलब एक बिल्डिंग से है ना देख रहे हैं नीचे की ओर
तो 99 कोण, और नीचे से हम बिल्डिंग को देखेंगे तो 99 कोण। ठीक है, ये हम है, हम मान लीजिए हम ही देख रहे हैं ना, कहाँ देख रहे हैं, बिल्डिंग तरफ देख रहे हैं, है ना, तो 99 कोण बनेगा, और ये 99 कोण। ठीक है, 12 नंबर वाला है ना, ABCD लिख लीजिएगा, वही है ABCD, जो भी लिखना लिख लीजिएगा, है ना, अपना मर्जी है। ABCD लिखिए, XYZ लिखिए, PQR लिखिए, है ना, 13 नंबर आइए आप। हाँ, यह 13 नंबर का बना रहे फिगर। ठीक है, ये है आपका लाइट हाउस। ठीक है, क्या है, लाइट हाउस, है ना, और ये लाइट हाउस है ना, इधर से नीचे से, है ना, लाइट हाउस है ना, नीचे से देख रहा है। ठीक है, और लाइट हाउस ऊपर से ही देखेगा ना बाबू, तो अमनवन कौन बनेगा, ये 75 मीटर है ना, कितना है, 75 मीटर, है ना, है ना, देखिए 13 नंबर, है ना, देखिए क्या लिखा हुआ पढ़िए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है ना, है ना, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर 2 समुद्री लाइट, है ना, जहाज है ना, क्या है, जहाज, 2 गो समुद्री जहाज, एक वहीं से यहाँ से देख रहा अवनमन को, है ना बाबू, एक्स मान लो इसको, है ना, क्या एक्स। ठीक है, मतलब ऊपर से देखेगा तो पहले ऊपर समांतर देखेगा, उसके बाद फिर नीचे देखेगा, है ना, ABC, है ना, कोई दिक्कत। एक और बनेगा, वो बनेगा D। देखिए जो 2 का जहाज है ना, एक जहाज का अवनमन कोण 30 और एक का 45 है, तो ये वाला नीचे, इधर वाला 30 डिग्री, और बीच और C वाला 45 डिग्री, है ना, ये 45 डिग्री बनेगा, और ये 30 डिग्री बनेगा, ये सबसे ज़्यादा झुकाव है ना, आपका 30 डिग्री, कोई दिक्कत है ना। है ना, अब ये यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है ना, कितना दूरी दिया हुआ, देखिए ये दूरी निकालना है, बीच का है ना, 2 जहाज के बीच, यही निकालना, CD का मान, है ना। अब ये आ जाएगा 14 नंबर में। ठीक है, पढ़िए, बोलता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है ना, जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर, है ना, 1.2 है। ठीक है, लंबी लड़की है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोल रहा है 1.2 लड़की है और भूमि से 88.2 मीटर का, है ना, 88.2 मीटर का है। देखो यहाँ से इसका दिया है ऊंचाई पर, ठीक है, ये 88.2 मीटर का है। ठीक है, क्या है, ये क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखता है, गुब्बारा है। ठीक है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, कितना ऊंचाई है, तो 88.2। ठीक है ना, और कुछ क्षण के बाद आँख के गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और कुछ समय के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले देखते हैं ना, तो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। ठीक है ना, और फिर कुछ बाद देखते हैं ना, है ना, देखिए ये कितना है, ये आपका 30 डिग्री, है ना, और कुछ क्षण के बाद देखते हैं तो ये कितना जाता है, तो ये वो देखिए बराबर होना चाहिए बाबू, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, बराबर। देखिए यहाँ तक, है ना, ये देखिए ये यहाँ तक, है ना, ये बराबर लेना, क्योंकि जो उड़ रहा है ऊंचाई सेम है ना, ये गलत ही है, यहाँ से, है ना, ऊंचाई सेम है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक के दोनों का, क्योंकि 88.2 मीटर ऊंचाई है, तो ये भी ऊंचाई है ना, कोई दिक्कत। आप ये जो है ये यहाँ, ये आपका बनेगा 60 डिग्री, है ना। अब देखिए ये जो है ABC, फिर DE है ना, D है, अच्छा से कर देना, EFG और H, है ना। ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 और BC भी 1.2 ही होगा, है ना बाबू, कोई दिक्कत। और 88 है तो AC 88 है, तो DF भी 88 होगा। ठीक है, 88.2, है ना, कोई दिक्कत।
और फिर ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो ये तो 88.2 में 1.2 घटा देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा, और ए बी जो बराबर होगा वो डी ई के बराबर होगा, है ना, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए आइए 15 नंबर में, है ना, ये 15 नंबर है, 15 नंबर बोलता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर कोण पर देखता है, जो एक मीनार के पाद को और एक समान चाल की लंबाई है ना। ये देखिए मान लीजिए ये आपका मीनार है ना, और यहाँ से ये राजमार्ग है, ये रोड है ना, क्या है रोड, ये कितना बोला है कि मीनार के पाद तक जाता है ये रोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मीनार के शिखर पर खड़ा है आदमी, मीनार के ऊपर में खड़ा है ना, शिखर पर कहाँ खड़ा है, तो ऊपर में खड़ा है, ठीक है, हाँ, है ना, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है कि जो कार को देखता है 30 डिग्री अवनमन पर देखता है ना, देखो, है ना, और फिर 6 सेकंड बाद वो 60 डिग्री हो जाता है, कोई दिक्कत, मतलब इधर आता है फिर मीनार की तरफ आता है 6 सेकंड तो वो 60 डिग्री बना देता है ना। देखिए ये 30 डिग्री का बनाया है, कि जो लड़का है ऊपर से देख रहा है यहाँ पर 30 डिग्री पे झुका हुआ एक मतलब कार को देख रहा है यहाँ, है ना, यहाँ अब यहाँ 6 सेकंड तक चलता है कार, है ना, कितना सेकंड, 6 सेकंड, है ना। तो ये यहाँ तक पहुँच जाता है, ये इसको देखते तो 60 डिग्री कौन बनता है, नहीं कितना है ये 6 मीटर का होगा, 6 सेकंड का, है ना, कितना 6 सेकंड, कोई दिक्कत। और ये जो बनता है ना, ये ए बी है ना, सी और ये सी और ये डी, है ना, है ना, ये आपका बनेगा, इसका मान निकालना बी सी का ना, तो बोल रहा क्या है ना, ये इसी का मान निकाला बी सी का, है ना। और ये दिया है, हम लोग उनको देख रहा है, ये एक से देख रहा है ना, बोले एक समांतर होगा, ये आपका यहाँ से देख रहा है ना, ये 30 है और ये हो जाएगा आपका 60, कोई दिक्कत, ये 30 है तो यहाँ 30, ये 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत बाबू, 60 डिग्री, है ना। तो मीनार का ऊंचाई भी निकालना है ना, और समय भी निकालना है, कितना समय पहुँचता है, ये भी उसी तरह होगा 30 और 45, है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। देखिए अब 16 नंबर, है ना, मीनार के आधार का से और सरल रेखा पर 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, मीनार का शिखर का, है ना, उन्नयन पूरक, है ना, पूरक मतलब 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए दोनों का जोड़, है ना बाबू। देखिए मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, क्या है, मीनार, है ना, ये आपका 4 मीटर पे, है ना, आधार से 4 मीटर, है ना, अरे 9 मीटर है ना, ठीक है, ये आपका 4 मीटर है और ये टोटल पूरा 9 मीटर का है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 9 मीटर, ठीक है, टोटल है 9 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 मीटर, कोई दिक्कत। अब बोला यहाँ से यहाँ तक का बना उन्नयन कोण, और हाँ यहाँ देखिए क्या लिखा, उन्नयन कोण लिखा हुआ है ना, तो देखिए पूरक है, देखिए ये आपको बनेगा, है ना, 2 बनेगा, तो पहला बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है ना, तो इसलिए पहला थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, कहीं दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, कहीं पूरा का मतलब 90 डिग्री, संपूरक का मतलब 180 डिग्री, है ना बाबू। देखिए तो ये है ए बी सी और डी, है ना, तो बोला है क्या, उन्नयन कोण पूरक, है ना, तो पहला हो जाएगा थीटा, है ना, और दूसरा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका थीटा, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये दोनों का जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, लिखिए 90 माइनस थीटा, है ना। अब देखिए बोल रहा है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है ना, तो मीनार की ऊंचाई प्रूव करना है ना, देखिए ये 6 मीटर दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई, तो यही प्रूव करना कि 6 मीटर आता है, कैसे आएगा, है ना बाबू, कोई दिक्कत। इसको बना लीजिएगा, है ना, घर में सॉल्यूशन कीजिएगा, और
बताइएगा कैसा लगा क्लास, है ना। बोर्ड में बताएंगे ना और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी बोर्ड का ऑर्डर दिए हुए, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। फिर देखिएगा क्लास और ज़बरदस्त होगा, है ना, लाजवाब। देखिएगा दिल खुश हो जाएगा। और आवाज़ थोड़ा सा कट जाता है ना।